हेलो स्टूडेंट्स, एनिमल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 9 साइंस का पार्ट 5 जीवन की मौलिक इकाई इस चैप्टर के सारे एमसीक्यू आज करवाऊंगी आप लोगों को। अगर आपको इस चैप्टर का क्लास नोट चाहिए या फिर प्रश्नोत्तर वीडियो चाहिए तो आप मेरे एनिमल क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लेक्चर वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। और तो और इसके साथ साथ इस चैप्टर का PYQs और क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चंस अवेलेबल कराए गए हैं। जो क्वेश्चन बैंक है और जो PYQs है वो ठीक MCQ पैटर्न में है, क्योंकि आपका जो एग्जाम होना है वो MCQ में होना है। ठीक है, जब सबसे पहले तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रीजन क्या है कि जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आप लोगों को हर एक वीडियो आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगी वो आपको आसानी से दिख जाएगा। इसके साथ साथ क्या है कि आपको क्या होगा कि हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो, हर एक सब्जेक्ट का आपको प्रश्नोत्तर वीडियो, लेक्चर वीडियो, MCQ, PYQ और तो और क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चन, सारा कुछ आपको एनिमल क्लास में मिलेगा। तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को जो भी डाउट्स हो पूरा क्लियर हो सके आप लोग का, और तो आप लोग का एग्जाम का प्रिपरेशन जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। 100% गारंटी है कि एनिमल क्लासेस आपको पूरा एग्जाम तक पूरा प्रिपेयर्ड कर देगा, इसलिए जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। पहला प्रश्न पूछा गया, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? पहला रॉबर्ट हुक, दूसरा ल्यूवेनहंग, तीसरा एम्स लीजन या चौथा टी स्वान। उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। दूसरा प्रश्न क्या है, कोशिका की खोज कब हुई? पहला 1665 ईस्वी, दूसरा 1674 ईस्वी, तीसरा 1855 ईस्वी, चौथा 1940 ईस्वी। उत्तर हो जाएगा पहला 1665 ईस्वी। तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया है कि सेल शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम है। पहला एम्स लेडन तथा टी स्वान, दूसरा रॉबर्ट हुक, तीसरा नॉल और रस्का या चौथा वॉटसन तथा क्रिक। तो उत्तर हो जाएगा दूसरा रॉबर्ट हुक। चौथा प्रश्न पूछा गया है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पहला रॉबर्ट हुक, दूसरा ल्यूवेनहंग, तीसरा चिंसन या चौथा स्लाइडन व टी स्वान। तो उत्तर हो जाएगा आपका चौथा स्लाइडन व स्वान। पांचवा प्रश्न आपका पूछा गया है कि जीव द्रव्य की सर्वप्रथम खोज किसने की? पहला पुरोकंज, दूसरा रॉबर्ट बाउम, तीसरा रॉबर्ट हुक, चौथा विर्चो। तो उत्तर हो जाएगा पहला पुरोकंज। छठा नंबर पूछा गया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। पहला तंत्रिका कोशिका, दूसरा गुर्दे की कोशिका, तीसरा यकृत कोशिका या चौथा पेशीय कोशिका। तो उत्तर हो जाएगा पहला तंत्रिका कोशिका। ठीक है, सातवां नंबर में आपसे पूछा गया है कि जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? पहला कोशिका, दूसरा उत्तक, तीसरा जीवद्रव्य या चौथा माइटोकॉन्ड्रिया। तो उत्तर हो जाएगा पहला कोशिका। आठवां नंबर में पूछा गया सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? पहला यीस्ट, दूसरा जीवाणु, तीसरा अमीबा या चौथा माइक्रोप्लाज्मा। तो उत्तर हो जाएगा चौथा माइक्रोप्लाज्मा। नवा प्रश्न पूछा गया, आत्महत्या का थैला कहलाता है? पहला लवक, दूसरा राइसोसोम, तीसरा रिक्तिका या चौथा केंद्रिका। उत्तर हो जाएगा दूसरा लाइसोसोम। 10वां प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा कोशिकांग पाचन थैली कहल है? पहला लवक, दूसरा राइसोसोम, तीसरा रिक्तिका या चौथा केंद्रिका। उत्तर हो जाएगा दूसरा लाइसोसोम। 11वां प्रश्न में आपका क्या पूछा गया है कि पादप कोशिका का रसोई घर किन्हें कहा जाता है? पहला लाइसोसोम, दूसरा राइबोसोम, तीसरा हरित लवक या चौथा वर्ली वक। तो उत्तर हो जाएगा तीसरा हरित लवक। 12वां प्रश्न में पूछा गया, पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? पहला कोशिका झिल्ली, दूसरा प्लाज्मा झिल्ली, तीसरा कोशिका भित्ति या चौथा केंद्रक झिल्ली। तो उत्तर हो जाएगा तीसरा कोशिका भित्ति। 13वां प्रश्न पूछा गया, तारक केंद्रक का क्या है? DNA संश्लेषण, दूसरा तर्कु निर्माण या तीसरा श्वसन या चौथा जनन। तो उत्तर हो जाएगा दूसरा तर्कु निर्माण।
14वां प्रश्न पूछा गया केंद्रक में पाए जाते हैं। पहला क्रोमोसोम, दूसरा लाइसोसोम, तीसरा राइबोसोम या इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा पहला क्रोमोसोम। ठीक है। 15वां प्रश्न पूछा गया इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है। पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, तीसरा राइबोसोम। उत्तर हो जाएगा तीसरा राइबोसोम। 16वां प्रश्न पूछा गया है पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है। पहला कोशिका भित्ति, दूसरा कोशिका झिल्ली, तीसरा कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली या फिर चौथा प्लाज्मा झिल्ली। तो उत्तर हो जाएगा पहला कोशिका भित्ति। 17 नंबर में क्या पूछा गया तारकाई पाया जाता है। पहला कोशिका द्रव्य, दूसरा में ऑप्शन है आपका गुणसूत्र, तीसरा ऑप्शन है केंद्रक या चौथा केंद्रिका। उत्तर हो जाएगा पहला कोशिका द्रव्य। 18 प्रश्न पूछा गया है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। पहला कोशिका द्रव्य को, दूसरा केंद्रक को, तीसरा कोशिका झिल्ली को या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा चौथा इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर में क्या पूछा गया पीले, नारंगी अथवा लाल रंग के रंजकों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। पहला केरोटीन, दूसरा सेफ्रोनिन, तीसरा मैथाइलिन ब्लू या चौथा इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा पहला केरोटीन। लास्ट प्रश्न है आपका कि कोशिका द्रव्य में मुख्यतः कितने प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं। पहला 2, दूसरा 4, तीसरा 5 या चौथा 3। उत्तर हो जाएगा दूसरा 4। तो आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर के सारे एमसीक्यू और चैप्टर को करवा चुकी हूँ। आप लोग जरूर से जरूर हमारे क्लास सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके और आप लोगों का एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे ढंग से हो सके, क्योंकि एनिमल क्लासेस 100% गारंटी रहता है कि आप लोगों का हर एक चैप्टर को, हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर को पूरा अच्छे से पूरा रिविजन कराएं, अच्छे से पूरा प्रिपेयर्ड आपको बनाएं एग्जाम तक। तो आप लोग जरूर से जरूर एनिमल क्लासेस सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप लोग गेन कर पाए। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।